ओके जनाब, तो इस वीडियो में भी 11th क्लास के लिए हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज 9.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन में बताता हूँ आपको 14। देखिए, if the sum of first three terms of GP is 16 and the sum of the next three term is 128, determine the first term and the common ratio and the sum of n terms of GP। आपको फाइंड आउट करना है ए क्वेश्चन नंबर, दिस इज 14 है ना। क्या कहा है क्वेश्चन में, समझिए। The sum of first three term of GP is 16. Okay, sum of first three term S3 equals to 16, and sum of next three terms and the sum of next three terms, sum of next three term is 3 times 3 terms is 128. So determine, find first term, common ratio and SN sum। बच्चों ये क्वेश्चन कुछ समझने का है, वैसे कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। इसमें कहा है if the sum of first three terms यानी t1 plus t2 plus t3 is 16 and sum of next three terms is 128, so find A R SN। तो देखो first three term, let A first term R common ratio, so देखो sum of first three term according to question लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ऐसे लिख दो ना तो रिलेशन हो जाएंगे। एंड सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म का मतलब क्या है, देखो सम ऑफ नेक्स्ट थ्री मीन्स हो जाएगा S6 माइनस S3, ये नेक्स्ट थ्री हो जाएगा ना। अरे ऐसे समझ लो जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3 ये सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म है, और ये है सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म T4 प्लस T5 प्लस T6, है ना। ये अब आपसे क्या कहा है, ये तो सम दिया है, ये सम कितना दिया है। अब देखो यहां से यहां तक हम देखेंगे, यहां से यहां तक ये हो जाएगा सम ऑफ 6 टर्म, ये सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म हो गया ये बनाने के लिए। तो आपने देखो ये कितना दिया है, ये समझो पहले, ये अगर मैं साफ कर दूं थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझो सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म ये है 128, है ना। अगर मैं इसमें T1 प्लस T2 प्लस T3 कर दूं ये, और इतना ही माइनस कर दूं, यानी सम ऑफ, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म यानी S3 कर दिया, S3 ऐसे, चलो ऐसे ही कर दो T1 प्लस T2 प्लस T3। ये अब जब इधर ऐड किया है इतना, तो इधर भी ऐड कर दो, है ना। तो अब मुझे ये निकालना है, तो यहां से यहां तक ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इतना ऐड किया इसमें और इतना ही सब्ट्रैक्ट किया माइनस के, T1 प्लस T2 प्लस T3 अलग से समझ लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, S6 माइनस S3 इक्वल्स टू 128, ये इस कंडीशन में है ये। तो S6 कितना हो गया, 128 प्लस S3 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से अब ये फर्स्ट थ्री टर्म ये हो गए, और इससे अगले टर्म का
यार ऐसे ना करके S3 ये लिखा है, ये बाद में लिखूंगा। देखो ये सारी लिख लो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारी चीज लिख लो। यहाँ देखो इसका मतलब है T4 प्लस T5 प्लस T6 ये इक्वल टू 128 है। इसमें मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 ये ऐड कर देता हूँ और इधर भी ऐड कर दूँ T1 प्लस T2 प्लस T3। क्या फर्क पड़ेगा? ये तो बन जाएगा S6 और ये बन जाएगा 128 प्लस S3 S6 128 प्लस 16। सो S6 कितना हो गया? 142 144 8 6 14 140। ठीक है ना? S6 अब S6 का फॉर्मूला लगा दो। देखो Sn क्या होता है? देखो यहां से समझ लो Sn होता है A r raised to the power n minus 1 by r minus 1 लगा दो, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। कॉमन रेशियो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 वाला कोई सा भी ये लगा देता हूं। तो यहां से देखो S6 क्या हो जाएगा? A r raised to the power 6 minus 1 upon r minus 1 equals to 144। ध्यान से समझे ना। और ये कितना हो जाएगा? एक रिलेशन यहां से ये हो गया 144 और एक रिलेशन एंड यहां से ये हो जाएगा A r raised to the power n r cube minus 1 upon r minus 1 this is equal to 60। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसे 1 दे दूं तो यहां लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, ये फ्रॉम फर्स्ट और ये तो ये है। तो अब इन दोनों रिलेशंस को देख लो, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इन दोनों से A और R की वैल्यू निकाल दूंगा। देखो कितना, पहले डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग सेकंड बाय थर्ड। so देखो दिस अपॉन दिस A r raised to the power 6 minus 1 upon r minus 1 upon A r raised to the power 3 minus 1 upon r minus 1 equals to ये 144 by 60 69 जब r minus 1 से ये r minus 1 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ। देखो r की यहाँ से हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका r raised to the power, एक मिनट, ये क्या आया? r raised to the power 6 minus 1 upon r cube minus 1 equals to 9। ध्यान से समझना। अभी इसे ऐसे लिख दो। देखो r cube स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 9। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया। देखो r क्यूब प्लस 1 और r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 9। ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन कर। तो r क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 9 और r क्यूब इक्वल्स टू 8 implies r इक्वल्स टू 2। सो कॉमन रेशियो आपका 2 आ गया। कॉमन रेशियो कितना आ गया? 2। अब r की वैल्यू पुट कर दीजिए आइदर थर्ड और इन 2। सो पुट दिस वैल्यू इन third, put this value, ये साफ कर देता हूं बच्चों, ये काम की चीज। put this value, put
दिस इन थर्ड में अच्छा है इसमें। सो देखो ए आर 2 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 16। ए इक्वल्स टू 8 माइनस 1 ए इंटू 7 अपॉन 1 इक्वल्स टू 16 implies a equals to 16/7। a ये आ गया। सो नाउ ये दोनों आ गए a और r। नाउ Sn इक्वल्स टू क्या हो गया? क्लियरली कॉमन रेशियो मोर देन 1 है तो यही फॉर्मूला लगेगा। सो Sn इसमें पुट कर दीजिए। Sn हो गया a मींस 2 नो a मींस 16/7 और 2 raised to the power n minus 1/2 minus 1 that is क्या हो गया फाइनली Sn 16/7 2 raised to the power n minus 1 2 minus 1 ये सम ऑफ n टर्म हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें इस तरह से करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए और क्वेश्चन पर आते हैं। तो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से इजीली कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो आप पूछ लिया करें कैसे की। और क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 15 तो बहुत इजी है, उसमें ए दिया हुआ है और 7th टर्म दिया हुआ है S7 निकालना है, इजीली कर सकते हैं। 16 टर्म्स पर आइए। 16 क्वेश्चन पर which states as find a GP for which sum of first two term is -4। sum of first two term ऐसे T1 plus T2 is -4 and fifth term is 4 times the third term T5 and fifth term is 4 times third term ये। सो जीपी फाइंड आउट करनी है। जीपी फाइंड आउट करनी है। जीपी के लिए क्या होना चाहिए? जीपी क्या होती है? ए आर स्क्वायर कुल मिला के क्या क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। ये फर्स्ट टर्म रेशियो। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म ये है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? इसमें डाल दो T1 की वैल्यू a है और T2 है AR, ये -4, ये नंबर 1 हो गया। चाहूं तो ये कॉमन ले सकता हूं, ए कॉमन लेके 1 + r -4, ये नंबर 1। एंड यहां से T5 कितना हो जाएगा? देखो T5 a r raised to the power 5 - 1 4 times a r raised to the power 3 - 1 Tn ये नहीं होता है क्या? a r raised to the power n - 1 इस फॉर्मूले का यूज किया है। a r raised to the power 4 equals to 4a r square। देखो a से a कैंसिल हो गया, 1 r 0 हो जाएगा, है ना? ऐसे r square taken out common, r square -4 equals to 0। so either r equals to 0 और r square equals to 4, r equals to +-2। so कॉमन रेशियो 0 होगा नहीं, कैंसिल कर दीजिए। जब कॉमन रेशियो 0 हो जाएगा तो एक जीपी बनेगी ही नहीं, सारे टर्म 0 हो जाएंगे आगे के। ठीक है, छोड़ दिया। अब मेरे पॉसिबल r ये है +-2, तो यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ। तो यहाँ लिख लो when r equals to +2 then a 1 + 2 equals to -4। so 3 हो गया, a equals to -4/3। when r equals to -2 then a 1 - 2 equals to -4। so ये a equals to +4 हो गया नहीं हो गया? ये -1 हो गया, -a equals to 4, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल। तो मेरी जीपी क्या होगी? देयरफॉर जीपी
ए मैं ले रहा हूं r इक्वल टू 2, व्हेन r इक्वल टू 2 पर तो होगी ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। सो देखो a है आपका -4/3, वो तो फर्स्ट टर्म आपका सेम रहेगा ना, ये ना। तो r इक्वल टू 2 पर a हो गया -4/3, ए आर -4/3 इंटू 2 -4/3 इंटू 2 स्क्वायर, ये डॉट 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 क्या हो गया -4/3 कॉमा -8/3 कॉमा -16/3 डॉट डॉट डॉट। व्हेन r इक्वल्स टू -2 तो क्या हो जाएगा, देखो a ये होगा, उसके लिए a तो ये हो गया 4 कॉमा AR यानी 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट क्या हो गया 4 -8 और +16 डॉट डॉट। अब देखो ये जीपी है कि नहीं दोनों, इसका कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस करूंगा तो -2 आ गया, दिस अपॉन दिस करूंगा तो -2 आ गया, इसमें करूंगा तो आपका ये आ गया। इस तरह से ये फाइनल आंसर ये हो जाते हैं। एक तो आंसर ये हो गया और एक आंसर ओके। तो कम टू द अनदर क्वेश्चन, ये नोट कर लेना अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आइए। 18 अलग टाइप का क्वेश्चन है, 17 इजीली कर लेंगे। 17 में देखो दिया हुआ है 4th 10th and 15th term 16th term of a GP X, Y and Z. Prove that X, Y, Z are in GP. किसी भी GP के, अच्छा ये क्वेश्चन भी चलो ले लेता हूं। 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कहा है कि if the 4th 10th and 16th term of a GP, ये GP का 4th टर्म है, ये 10th टर्म है, ये 16th टर्म है, of a GP are of a GP समझना are X, Y and Z respectively, then show that X, Y, Z, to show X, Y and Z are also in GP। तो X, Y, Z भी GP में होंगे, यानी आपको शो करना है कि किसी भी जीपी का 4th टर्म 10th टर्म और 16th टर्म X, Y, Z है, ठीक है ना। तो आपको शो करना है जो X, Y, Z हैं वो भी जीपी में होंगे। नहीं समझ में आई बात? फिर समझो कि कोई भी एक जीपी है, किसी भी जीपी का 4th टर्म है, ये 4th टर्म T4 आपका X है, T10 Y है और T16 Z है किसी भी जीपी के। तो आपको बताना है X, Y, Z जो ये नंबर्स हैं ये भी जीपी में होंगे। देखो इसमें क्या जीपी की कंडीशन क्या होती है, देखो यहां से अगर कोई भी नंबर है, ये समझो A, B एंड C आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है दैट मीन्स क्या है B अपॉन A इक्वल्स टू C अपॉन B, मीन्स B स्क्वायर इक्वल्स टू AC की कंडीशन होती है ना ये। तो अब यहां ये आपके जीपी में है, तो देखो यहां दिया हुआ है T4 ये जीपी में है, देखो फिर पढ़ लेते हैं T4 इक्वल्स टू X है, T10 इक्वल्स टू Y है और T16 इक्वल्स टू Z है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जीपी में है,
किसी भी जीपी के टर्म्स हैं ये T4। सो हियर देखो T10 अपॉन T4 इक्वल्स टू T16 अपॉन T10। ये T10 स्क्वायर इक्वल्स टू T4 इंटू T16। अब इनकी वैल्यू डालो यहां से, तो कंडीशन आपकी अगर यहाँ एक्स वाई जेड लिख दूं, एक्स वाई जेड आ रहे हैं जीपी, का मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड आएगा कि नहीं आएगा? ये आना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। तो यहां से डालो ना, सिंपल सी चीज। T10 कितना दिया है? वाई दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू T4 एक्स T16 जेड। ये याद हो गया? ट्रू मीन्स क्या हो गया? एक्स वाई जेड मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी। जीपी के ये टर्म ये हैं, जीपी के ये टर्म ये हैं, तो ये भी जीपी में होंगे। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह के ये टेक्निकल क्वेश्चन था। चलिए नोट करते जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता, 8 डबल 8 ट्रिपल 8, 8 4 टाइम रिपीट होगा। इस तरह से 8 रिपीट होता जा रहा है। अगला टर्म बनेगा 5 टाइम्स 8, फिर 6 टाइम 8 रिपीट होता जा रहा है। तो इसका सम बताना है, इसमें 8 लगता जा रहा है। अब देखो ये सीक्वेंस आपका ना तो एबी में है ना ही जीपी में। देखो जीपी में है क्या? ये जीपी की कंडीशन करो, दिस अपॉन दिस करो तो कितना आएगा? 11। लेकिन दिस अपॉन दिस करूंगा तो 11 नहीं आएगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस आपका जीपी में नहीं है। जीपी में नहीं है तो इसका सम कैसे निकाले? इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इनके बीच में देखो s लिख देते हैं, 8 प्लस 8 प्लस 8, अरे क्या कर रहा हूं, 8 प्लस डबल 8 प्लस ट्रिपल 8 प्लस ये ऐसे s मान लिया। यही तो निकालना है। इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहे हैं आगे तक, n टर्म तक, अप टू n टर्म, नॉट इनफाइनाइट। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब ये चीज रिपीट हो रही हो, 8 की जगह पर 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज है, जो डिजिट है आपकी जो रिपीट हो रही है, उसे कॉमन ले लीजिए। SN हो गया, 8 कॉमन लिया, 1 प्लस 1 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 1। फिर क्या करेंगे इसमें, ध्यान से 9 से मल्टीप्लाई करो इसमें और 9 से डिवाइड करो तो 8/9, 9 9 9 ट्रिपल 9 4 9। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज है। ये तो एग्जैक्टली ना तो जीपी थी, लेकिन ये अगर मैं ब्रेक करूंगा 2 सीरीज में कि एक आपकी चाहे एबी बन जाए, एक जीपी बन जाए। देखो किस तरह से ब्रेक करते हैं। तो पहले तो ये जो नंबर होता है रिपीट हो रहा होता है उसे कॉमन ले लीजिए, यहाँ कुछ भी हो, 1 1 आ जाएगा, उसमें 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 9 से यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखो इसको 9 को क्या लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखना, 9 को लिख दूं 10 माइनस 1, 99 को लिख लूं 100 माइनस 1, इसे लिख लूं 1000 माइनस 1 और इसे लिख दूं 10,000 माइनस 1।
8/9। अब देखो इन ब्रैकेट से मैं फर्स्ट टर्म की हर एक ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का एक सीक्वेंस बनाऊं तो ये क्या बनना है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 एक। और एक अब ये सेकंड टर्म से -1 -1 -1 इसकी एक बना दो ऐसे -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 ऐसे ही तो चलेंगे डॉट डॉट आगे भी तो आएंगे। अब ये माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस 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 एक ब्रैकेट। अब देखो इस सीक्वेंस को मैंने इसमें ब्रेक कर दिया तो देखो ये तो जीपी हो गया आपका, ये ब्रैकेट जीपी हो गया और ये 1 n टाइम ऐड हो रहा है तो n हो जाएगा। इसका निकालो जीपी है विद a इक्वल्स टू 10 और r इक्वल्स टू 10, 100/10 10, 1000/100 10, 10,000/1000 10, तो विच इज ग्रेटर देन 1। सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा Sn इक्वल्स टू a r raised to the power n -1/r -1। ये r मोर देन 1 के लिए है ना, मोर देन 1 के लिए, मोर देन 1 के लिए लगा दो 8/10 10 raised to the power n -1 r raised to the power n अपॉन r -1 10 -1, ठीक है। और ये -n सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, हो गया 8/9 ये 10/9 तो ये हो गया और ब्रैकेट 10 रेज़ टू द पावर n -1 -n ये हो गया। और क्या करूं इसमें, क्या कर सकता हूं, एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, इस चीज को ऐसे लिख दो Sn इक्वल्स टू देखो 8 कुछ कट जाएगा नहीं 8 9 9 जा 81, लेकिन यहाँ एलसीएम लेके ऐसे लिख दो 8/81 कर लेना कैलकुलेशन 10 रेज़ टू द पावर n -1/9n 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो n+1 हो जाएगा, काफी है इतना छोटा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे, मुझे लगता है आप ये कर लेंगे सारे। इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए ये रिपीट वाले, ऐसा भी हो सकता है 5 5 5 5 5 5 4 5 6 6 6 6 6 4 6 इस टाइप से। तो इसी पैटर्न से करना है, करके देखना आपको। चलिए और क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो 19th इजीली कर लेंगे। एक वैसे 20th क्वेश्चन है तो सिंपल, अगर समझा दूं तो कर लेंगे। ये कहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। सीक्वेंस दिए हुए हैं बच्चों, एक तो सीक्वेंस ये दिया है AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 AR रेज़ टू द पावर n -1, एंड एक दिया है AR स्क्वायर AR क्यूब AR रेज़ टू द पावर n -1। ये क्या है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस फॉर्म ए सीरीज विच इज ऑल्सो इन GP। ये कहा है कि करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करके जो एक सीरीज बनेगी वो भी एक GP होगी। तो यही कहा है कि शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस फॉर्म ए GP एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो बताओ। तो सबसे पहले इनके प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20। प्रोडक्ट्स करेस्पॉन्डिंग टर्म्स A इंटू A एक हो जाएगा, देखो AR ऐसे लिखूं AR इंटू AR एक ये हो गया AR स्क्वायर
इंटू ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब इंटू ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर रेज टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए आर रेज टू दी पावर n माइनस वन। ये बच्चों इस टाइप से। तो अब ये बताओ, ये जो सीरीज बनी है ये जीपी है, तो इसका कॉमन रेशियो देखो। सो नाउ ये देखो, ये सीरीज किसमें है, एपी में या जीपी में? तो नाउ दिस अपॉन दिस, ए आर अपॉन ए, ये होना चाहिए दिस अपॉन दिस, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, ठीक है ना? ये देखो, ए से ए कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, या ए से ए, आर से आर, ए से ए, आर से आर। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, आर आर, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, आर आर इक्वल्स टू आर आर। सो कॉमन रेशियो क्या हो गया, आर आर। यहां लिख दो विच इज इन जीपी। सो कॉमन रेशियो आर आर, ये आंसर, ठीक है। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन 421 कर लेंगे। एक 22 भी अच्छा लग रहा है मुझे, मिनटिक तो बहुत लगा रखे हैं करने के लिए आपके, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में करने पड़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इफ द pth qth एंड rth टर्म 22nd, pth qth एंड rth टर्म tp, tq and tr, pth qth and rth term of gp are a, b and c, so that a into q raised to q minus r, so that a raised to the power q minus r into b raised to the power r minus p। क्या ना गलत सा लग रहा है, हाँ, q minus r minus p and c raised to the power p minus q, q r p, हाँ सही है, इक्वल टू, ये समझ में आ गया। ये किसी भी जीपी के pth टर्म है, जीपी का pth टर्म ए है, qth टर्म b है और rth टर्म c है, तो इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। तो बच्चों में कर क्या सकता हूं, अब देखो यहाँ कॉमन रेशियो यहाँ लिखा है, देखो स्मॉल आर, वो rth टर्म है, तो कॉमन रेशियो अगर जीपी का कंसीडर करूंगा तो कैपिटल आर लूंगा, पहले बता दे रहा हूं। और देखो यहाँ pth टर्म ए दिया है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी लूंगा जीपी का, वो डिफरेंट लूंगा इससे, वैसे तो स्मॉल ए लिया जाता है, मैं कैपिटल ए ले लूंगा। तो यहाँ लिख दूं लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी रेस्पेक्टिवली। देन टीपी कितना हो जाएगा, टीपी हो जाएगा ए आर रेज टू दी पावर पी माइनस 1 इक्वल टू ए। यहां से ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से ए की वैल्यू है, मैं यही डाल दे रहा हूं, नो प्रॉब्लम, इतना ही रहने देना, ज्यादा कुछ। एंड फ्रॉम दिस ए आर रेज टू दी पावर क्यू माइनस 1 बी नंबर सेकेंड, एंड फ्रॉम दिस a r raised to the power r minus 1 equals to c number third. Putting these, now taking left hand side, simple way में करूँगा, left hand side क्या है, a q minus r into b raised to the power r minus p into c raised to the power p minus q, this is equals to, देखो a की वैल्यू डाल दो, ये रही a r raised to the power
ए आर रेज टू द पावर पी माइनस 1 होल टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की वैल्यू ए आर रेज टू द पावर क्यू माइनस 1 होल टू द पावर आर माइनस पी इंटू ए आर रेज टू द पावर आर माइनस 1 होल टू द पावर पी माइनस क्यू। सी की वैल्यू डाल दिया। अब देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने ये जानते हैं, ये छोटी छोटी बातें, एक्स रेज टू दी पावर एम क्या होता है, एक्स रेज टू दी पावर एम इंटू वाई रेज टू दी पावर एम। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए रेज टू दी पावर क्यू माइनस आर इंटू आर रेज टू दी पावर दिस इंटू दिस हो जाएगा पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। अरे ये भी तो होता है, पावर के ऊपर पावर हो, एक्स रेज टू दी पावर एम इंटू एन, यही तो हो जाएगा। इसकी पावर ये मल्टीप्लाई होगी इंटू ऐसे ए रेज टू दी पावर आर माइनस पी और आर रेज टू दी पावर क्यू माइनस 1 आर माइनस पी इंटू ए रेज टू दी पावर पी माइनस क्यू और आर रेज टू दी पावर आर माइनस 1 एंड पी माइनस क्यू। ओके, चलो हो जाएगा, इधर ले लूंगा। अब देखो ए सेम बेस पावर ऐड हो जाएंगी, क्या होगा, ए रेज टू दी पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस वो इंटू आर, इसकी भी पावर ऐड कर दो, आर रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, पी माइनस 1 क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल नहीं हो गया क्या, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर से आर, पी से पी, क्या हो गया, ए रेज टू दी पावर 0 और इसका भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आर रेज टू दी पावर 0 आएगा। ये 1 1 1 राइट हैंड साइड हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे कैसे कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर देना ये और फिर सब करना, कैंसिल हो जाएंगे। ओके ओके क्वेश्चन ये ट्राई करना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 भी इंपॉर्टेंट है, 23 24 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कोई बात नहीं, इन्हें बता देता हूं। चलिए 23 if the first and nth term of GP are A and B, here given T1 A and Tn equals to B. Yes. कहाँ गया? If the first and nth term of a GP are A and B respectively, and if P is the product of n term, P क्या है? P is, लिखे दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ n term of GP, n terms, prove that क्या, AB whole to the power P square equals to A into B whole to the power n। I think यही है, यस, ये प्रूव करना है। देखिए चलिए करते हैं। फर्स्ट टर्म ए ही है, लास्ट टर्म Tn मीन्स L, लास्ट टर्म। ठीक है, यहां से कुछ ना कुछ निकलेगा। मुझे P कह रहा है, P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म। टर्म आपके क्या है, देखो P है, फर्स्ट टर्म है A इंटू सेकेंड टर्म होगा AR, थर्ड टर्म होगा AR स्क्वायर एंड इसी तरह से एन टर्म, लास्ट टर्म होगा AR रेज टू दी पावर n माइनस 1, बाकी नहीं होगा। इन सभी का प्रोडक्ट P है।
ठीक है ना, ये पी समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे स्क्वायर करना है इसका, सबसे पहले पी निकालो, पी कितना होगा बाद में स्क्वायर करूंगा। पी की वैल्यू देखो, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, एन टाइम ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, a इंटू ए, जैसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मान लो 4 टाइम हो रहा है तो क्या हो गया 2 रेज़ टू दी पावर 4, और ये n टाइम हो रहा होता तो 2 रेज़ टू दी पावर n हो जाता है। और a का मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम तो a रेज़ टू दी पावर n हो गया, और r रेज़ टू दी पावर 1, ये r रेज़ टू दी सेम बेस पर पावर ऐड होंगी, 1 प्लस 2 प्लस ऐसे ही ar क्यूब भी होगा, है ना, ar स्क्वायर ar क्यूब डॉट डॉट डॉट, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1। ध्यान से समझना, ये सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म, n तो यहां से है, ध्यान रखना, तो ये p हो गया a रेज़ टू दी पावर n, और r रेज़ टू दी पावर कितना हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म। कितना टाइम हुआ, चलो देखता हूँ। तो ये देखो आपने पढ़ा होगा, ये AP है कि नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टर्म, ये क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, और अब टू n माइनस 1 टर्म कर दूं तो n माइनस 1 कर दूं तो यहाँ से n माइनस 1 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो AP की कंडीशन लगा देना, नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये हो गया n माइनस 1 बाई। अब देखो मुझे इसका स्क्वायर करना है और वो ये आना चाहिए, p ये हो गया। अब देखो r की वैल्यू और पता लगे, r की वैल्यू यहां से पता लग जाएगी, देखो r की वैल्यू tn क्या होता है नाउ, tn इक्वल टू देखो tn है p और tn होता है ar रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, ये इक्वल टू b है, सो r रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा p बाई a। भाई p को a और b के टर्म में लिखना है तो r भी हटाना है मुझे, सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपॉन a रेज़ टू दी पावर 1 बाई n माइनस 1। नहीं देखो, तो ये r की वैल्यू मैं ये डाल दूं बस, तो पहले स्क्वायर और कर दूं बच्चों, आसान रहेगा, p स्क्वायर, इसका स्क्वायर और कर दूं, नाउ स्क्वायरिंग, तो p स्क्वायर इक्वल टू a, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2n, और ये करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। अब इसमें बच्चों r की वैल्यू ये डाल दो, ये आ जाएगा, सो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a रेज़ टू दी पावर 2n b बाई a रेज़ टू दी पावर 1 बाई n माइनस 1, ये डालिए r की वैल्यू, और इसकी भी पावर कितनी है n माइनस 1, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू a रेज़ टू दी पावर 2n, और ये हो गया b अपॉन a रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया a रेज़ टू दी पावर 2n, और b की पावर n अपॉन a की पावर n, b की पावर n अपॉन a की पावर n, ये n का मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाके कितना हो गया p स्क्वायर इक्वल टू a रेज़ टू दी पावर n b रेज़ टू दी पावर n, सो p स्क्वायर इक्वल टू a इंटू b होल टू दी पावर n प्रूव्ड। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये कर लेना, समझ में आ गया। ओके आइए, और देखता हूं कोई क्वेश्चन, एक 24th क्वेश्चन और है भाई, एक वीडियो और बनाना पड़ेगा मुझे, 24th क्वेश्चन है तो अच्छा, 24th में और टाइम दे देता हूं। इन्होंने कहा है शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 to 2nth टर्म
is 1y r raised to the power n। 24th क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ, फिर इसको भी मैं थोड़ा लेंथी सा पड़ेगा, कल के वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके, तो आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, तो एक वीडियो में इसे कंप्लीट कर देंगे। ओके।